बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान जो है, कोई भी हो, हर एक इंसान पे ये बात सादिक आती है। इंसान कोई भी हो, वक्तन फ़वक्तन परेशान तो हो ही जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाए। कुछ ऐसा हो जाता है और क्या करें, ये सबके साथ है। क्या करें, ये सबके साथ है। परेशान हो जाना, कभी खुश हो जाना, कभी नॉर्मल हो जाना। ये नॉर्मलसी जो है, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, नॉर्मल इमोशनल हालत के अंदर होना, अल्लाह से यही मांगना चाहिए। खुशी टेम्पोरेरी होती है, परेशानी भी हमेशा के लिए नहीं होती। और ज़्यादा अरसा इंसान नॉर्मल रहता है और नॉर्मल रहना ही ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। अच्छा जी, जब बंदा परेशान हो जाए तो क्या करे? जब कुछ ऐसा वाक़या हो जाए कि जो हमारी परेशानी का सबब है, फिर क्या किया जाए? व्हाट टू डू देन? हमें परेशानियों से तो हम रिकवर नहीं, परेशानियों से हम जान नहीं छुड़ा सकते। परेशानियों से हम जान छुड़ा सकते हैं जब तक हम हयात हैं, हमारे साथ ये सिलसिला रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहें, खुशी को और नॉर्मलसी को, लेकिन परेशानी से हम बच जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से तख्लीक नहीं की है। दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से तख्लीक नहीं किया है। फिर आप ये देखें, परेशानियाँ सब पे आती हैं, अमीर हो गरीब हो, अक्लमंद हो बेवकूफ़ हो, गरीब मुल्क का रहने वाला हो, अमीर मुल्क का रहने वाला हो, तालीम याफ्ता हो, बग़ैर तालीम के हो, कमज़ोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, बड़े नाम नहाद तगड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, परेशानी खुशी नॉर्मलसी सबके लिए। इसमें इस्तिस्ना नहीं है, एक्सेप्शन किसी को नहीं है। तो एक्सेप्शन किसी को नहीं है। जो इंसान खुशी महसूस कर सकता है, जिस इंसान को किसी बात पे खुशी होती है, उसी इंसान को किसी दूसरी बात पे दुख भी होता है। और ऐसे इंसान शायद कोई हज़ारों में एक हो, हज़ार में एक हो जो खुशी की तमन्ना न करता हो। जो इंसान खुशी की तमन्ना नहीं करता और कभी खुश भी नहीं होता, वो इंसान, उसको इस्तिस्ना हासिल हो सकती है नाखुश रहने से, अनहैप्पी रहने से, परेशान होने से। वो इंसान इस्तिस्ना हो सकता है। बाकी जो इंसान खुशी का तलबगार है या कुछ ख़ास डेवलपमेंट हो जाने से खुशी महसूस करता है, वो इंसान परेशानी से बच नहीं पाता। परेशानी आ जाने की सूरत में हमें करना क्या चाहिए? व्हाट टू डू अगर इफ़ एट ऑल वी बिकम अनहैप्पी, इफ़ एट ऑल वी बिकम सम सॉर्ट ऑफ, व्हाट टू डू? इंतहाई मौसर बात जो इस सिलसिले में आई है सामने, वो ये है, इंतहाई मौसर बात, इंतहाई मौसर तरीक़ा या वाहिद मौसर तरीक़ा जो इस गरज से सामने आया है, वो ये है कि भाई इंसान ये महसूस करे, इंसान ये सोचे कि भाई माजी के अंदर भी मुझे कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये मेरी पहली परेशानी नहीं है, ये मेरी पहली परेशानी नहीं है। मैं पिछली गुज़री हुई ज़िंदगी के अंदर भी कई एक परेशानियों से गुज़री हूँ। और
जब मैं गुज़रा हूँ, परेशानियों से गुज़री हूँ, तो कुछ वक़्त के बाद मैं नॉर्मल भी हो गया था, नॉर्मल भी हो गई थी। परेशानी जो है वो परेशानी नॉर्मलसी के अंदर जो है, परेशानी अमूमी हालात के अंदर जो है वो बदल गई थी मेरे लिए। माजी में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, और ये जो मौजूदा परेशानी है ये भी मुझे हमेशा के लिए परेशान नहीं रख पाती। जो भी हुआ है, वटेवर हैज़ हैपेंड, ये इतना बड़ा नहीं है कि ये मुझे सारी ज़िंदगी जो है वो नाखुश रख सके, सारी ज़िंदगी परेशान रख सके। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ भी हुआ, कोई भी ट्रामा हुआ, कोई भी सदमा मिला, कोई भी दुख हुआ, लेकिन कुछ ही वक़्त इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो शिद्दत है, वो वक़्त गुज़रने के साथ साथ कम होती चली जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि वक़्त हर ज़ख़म को भर देता है। टाइम हील ऑल वाउंड्स। टाइम जो है बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-असर के अंदर जो है वो ज़माने को गवाह बनाया, और बाज़ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ज़माने की कसम खाई, लेकिन गवाह बनाने वाली बात ज़्यादा मौज़ू और दुरुस्त है। बहरहाल वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हुए, मसला ये है कि टाइम जो है, कोई कितनी बड़ी खुशी भी एक इंसान को क्यों ना मिल जाए, वो खुशी की जो शिद्दत है वो बकिया ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ कम होती चली जाती है। और आपने ये भी ज़िंदगी के अंदर, अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी के अंदर ये भी बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो एक इंसान की खुशी है, वो खुशी इंसान के लिए हमेशा नहीं रहती। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान का जो दुख होता है, एक इंसान की जो परेशानी होती है, वो भी हमेशा के लिए नहीं होती। और एक इंसान इस बात को बार बार रियलाइज़ करे कि मेरी गुज़री हुई ज़िंदगी जो है उसके अंदर मैंने कई एक परेशानियों का सामना किया, लेकिन वो सारी परेशानियां जो हैं वक़्त गुज़रने के साथ साथ उन परेशानियों की जो शिद्दत है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो ज़ोर है, उनका जो बहाव है, उनकी जो काट है, वो वक़्त गुज़रने के साथ साथ कम होती चली गई, और एक वक़्त आया कि वो ख़त्म भी हो गई। इसीलिए कहते हैं, बादशाह ने किसी अपने बहुत ही दाना वज़ीर से कहा कि मुझे कुछ चंद एक जुमले या एक जुमला मुझे ऐसा बताओ कि अगर मैं खुशी की हालत में हूँ तो मेरी खुशी जाती रहे, और अगर मैं परेशानी की हालत में हूँ तो मेरी परेशानी जाती रहे। और उस दाना वज़ीर ने कुछ वक़्त के बाद वो एक जुमला लेकर आया, और वो जुमला यूँ था कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। अब आप सोचिएगा, अगर एक इंसान बहुत खुश हो और उसको वो इस बात को याद करना शुरू कर दे, रिपीट करना शुरू कर दे कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो फिर उसकी खुशी जो है वो बहुत कम हो जाती है। और इसी तरीके से अगर एक इंसान परेशान हो और इस बात को याद करता रहे बार बार कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, और वक्त हर ज़ख़म के अंदर भर जाता है, और ये मेरी पहली परेशानी नहीं है, मैंने माजी के अंदर कई एक परेशानियों का सामना किया, और वक्त गुज़रने के साथ साथ उन परेशानियों की जो काट है, उनकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, उनका जो घाव है वो बढ़ता चला गया। तो इसी तरीके से आज जिस परेशानी से मैं नबरत आज़मा हूँ, ये भी इंशाअल्लाह वक़्त गुज़रने के साथ साथ इट विल डाई डाउन। टाइम ये लाल बाउंड, वक्त हर ज़ख़म को भर देता है। जज़ाकल्लाह।